याद रखना श्रोता बंधु, राजा ने जवाब दिया पत्नी को बेचेंगे, बच्चे को बेचेंगे, खुद बचेंगे, लेकिन आपका कर्ज अवश्य देंगे। राजा जैसे ही घर पे आया, पत्नी ने अपने पति का चेहरा उदास देखा, पूछ बैठी महाराज धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर क्यों चारी। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, क्या बात है, क्या बात है जो आप इतनी उदास हो। हर पल कलियों से खिलते थे, जब जब आंगन में आते थे और हर बात पे तुम मुस्कुराते थे, एक नया संदेशा लाते थे। क्या कोई भूल बनी हमसे, या दुख में कोई संगीन हुआ, या भूखा संत गया दर से जिससे चेहरा जवाब दिया मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ, फिर भी हम रेडी हैं। सुनिए तारा तारा अरे गए तेरा वाचा में गोरी चला गया, सब कुछ चला गया, और फिर भी हम रेडी है। अब छूटेंगे मेरे सब परिवारी, दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का नहीं है कि राज चला गया है, दुख तो इस बात का है। सुनिए राज चला गया, इसका दुख नहीं है, इसका दुख नहीं है। अब भी हम रेडी है। तारा एक बात बताइए, क्या तुम मेरे साथ टिक सकती हो? तारा ने जवाब दिया और कहा स्वामी आप तो ऐसी बातें करते हो जैसे मैं किसी और की पत्नी हूँ। स्वामी इस तन पे है अधिकार, तुम्हें चाहे वो दशा बनाए दियो, और बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दियो। तुम चलियो ना जल्दी चलियो, प्रथम हमें बेच दियो, बाबा को कर्ज अदा करके अपने कुल की लाज बचाए लियो। उसी समय आप रख दीजिए वही, तो उसी समय मेरे प्यारे श्रोता बंधु याद रखना महाराज मैया तारा जो है वस्त्र उतारे, फटे पुराने वस्त्र हड़ किए, तीनों प्राणी बिकने के लिए चले। आज तीनों प्राणी चले हैं, मातृभूमि को प्रणाम किया है। तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन धार के, और दमड़ी न लीनी हाथ में दई लात सब में मार के चले हैं।
तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी रामा। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक मातृभूमि को प्रणाम किया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे अवध की शोभा हरिश्चंद्र तारा के साथ ही जा रही हो। उसी समय मेरे प्यारे से तबंधो ध्यान देना, तीनों प्राणी चले। दासी आंखों में आंसू भर के सामने जाके रोने लगी। रानी छोड़ के जा रही है। महाराज जैसे ही चले हैं, अरे गई अवध उदासी छाई और बिकबे जाई रहे। बिकबे जाई रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी। बिकबे अरे गई अवध उदासी छाई, बिकबे जाई रहे तीनों प्राणी। चलते जा रहे हैं। इधर महाराज क्या हुआ है, रोहित के पैरों में छाले पड़ गए हैं, चेहरा सूख गया है। और जब चेहरा सूख गया तो तारा ने जवाब दिया, कहा महाराज आपको ये भी दिखाई नहीं देता है क्या मेरे 4 छह बेटा एक ही तो है, भरी धूप है, पैरों में उसके छाले पड़ गए, वो आपकी इतनी भी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। रोहित रो करके बोला, महाराज तेरी काशी कितनी दूरी, मैया चलत चलत हमारे। मैया चलत चलत हमारे, मेरे पैर में पड़ी है छाले। मैया तेरी काशी कितनी दूरी, मैया चलत चलत हमारे। बोला है रोहित मैया, मेरे
बबुल बड़े हैं दानी, जिन दाल दई रजदानी मेरे पिता। अरे चेहरा को बिगड़ी गो नूर, मैया चलत चलत विश्वामित्र ने देखा, हमें लगता है इस बालक को अगर जल नहीं मिला तो ये बालक मर जाएगा, और जब बालक मर जाएगा तो इन लोगों का क्या बिगड़ेगा, मेरा 20 बार सोना मारा जाएगा। आज उसी समय कमंडल लेकर के पहुंचे, कहा हरिश्चंद्र एक काम करो, इस बेटा को जल पिला दो। रोहित से कहा लो लाला जल पी लो, तो रोहित ने बड़ी सुंदर बात कही है। रोए के रोहित ने जवाब दो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी है, और जब पानी की हमें जरूरत ना हम खुद ही पानी पानी है। जब पानी की हमें जरूरत ना है हम खुद ही पानी पानी है, और कर्ज सिर पे रखो मेरों में कलंक की बने निशानी, मुझे पानी नहीं चाहिए। उसी समय काशी नगरिया में पहुंचे, आवाज लगा दी काशी के लोगों, मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए आया हुआ, कोई खरीदार है तो आ जाए। तो ध्यान देना, कालू मेहतर निकल के आया। इस पुरुष की क्या कीमत है, 20 बार सोना दे दिया, खरीद लिया। एक बेस्या ने आकर के मैया तारा का मोल कर दिया, इसकी क्या कीमत है बताइए, 20 बार सोना। लेकिन एक बात याद रखना मेरे प्यारे, मैया तारा जो है रोने लगी, कहने लगी प्रभु सबके हाथों में बिकाना, लेकिन इस बेस्या के हाथों में मत बिकाना। क्यों? इसके हाथों में अगर मैं बिक गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। वो नहीं आ पाई। एक ब्राह्मण ने 40 बार सोना देकर के तारा और रोहित को खरीद लिया। आज उसी समय तीनों प्राणी बिक गए, लेकिन आज हरिश्चंद्र तारा से हाथ जोड़ के कहते, तारा मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें बेच दिया। क्यों? कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को नहीं बेचता है, कितनी भी मुसीबत क्यों ना उसके ऊपर हो। तारा जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, और हम खुद पहले से बाकी हैं जो सब मर्याद बेचते हैं। तुम जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो, याद हमारी करियो ना, जब धर्म के पीछे बिछुड़ गए, जब धर्म को पीठ दिखाना। तारा जिस धर्म की खातिर बिक गए, उस धर्म को कभी पीठ मत दिखाना। याद रखना। आज हरिश्चंद्र मेहतर के घर जाते हैं, तारा ब्राह्मण के साथ चली आती है। रोहित भोजन आता है हरिश्चंद्र के लिए, वही विश्वामित्र कई बिल्ली कुत्ता कौड़ी अंधा लगड़ा आते इनके रूप में भोजन कर जाते हैं। 27 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। पानी भरने के लिए गए, शरीर जर्जर हो रहा है। तब तक तारा आ गई, और जैसे ही तारा आई तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम्हारे जैसी पत्नी हर किसी की हो, हर किसी की है, तुमने मेरे हर सुख दुख में साथ दिया। फिर आ गई तारा, मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, एक काम करो तारा, मेरा घड़ा उठवा दो। तारा रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी
जल की बनी तारा हवाई दे बगरिया मेरी जल की बनी। तारा शरीर में इतनी ताकत नहीं है, क्यों? दिन 27 हुई है मेरी रानी, मिलो न खाना पानी हमको। पैदल चलो नाम से जावे मेरी काया सबको मिलानी। चलत पे चलत पे दुख है मेरी कमरिया रानी जल की बनी। तारा तनिक सारो दे दे नारी हमारी, दुर्बल है शरीर उठे ना गहरी। तनिक तो तारा ने जवाब दिया, माफ करना स्वामी, माफ करना, नहीं उठवा सकती। क्यों? तुम पे बंगी गड़ा पे ब्राह्मण गगरी, तुम पे बंगी गड़ा पे ब्राह्मण गगरी। कैसे उठवाऊं स्वामी सब बिगड़ी। जवाब दिया, कहा महाराज सुनो, तुम्हें नहीं पता है। अरे आप एक मेहतर के यहाँ काम करने वाले, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ काम करने वाली, भला मैं आपका घड़ा कैसे उठवा सकती हूँ? नहीं उठवा सकती। एक युक्ति बता देंगे, आप जल के अंदर घुस जाइए, थोड़ा सहारा जल का लग जाएगा, थोड़ा आपके हाथों का लग जाएगा, ये घड़ा सहज उठ जाएगा। लेकिन महाराज माफ करना, मैं नहीं उठवा सकती। तारा ने घड़ा उठाया, तारा लेकर के चली आई। हरिश्चंद्र टकटकी लगा के देखते रह गए। क्या ये वही पत्नी है जो एक दिन मेरी बात गई थी, आज घड़ा उठाने के लिए निकाल करेगी? हरिश्चंद्र रास्ते में आए, घड़ा फूट गया, और जब घड़ा फूट गया उसी समय कालू मेहतर ने जवाब दिया, काहे उठा वो लाठी, जा आज से मरघट में पहरेदारी करेगा, कोई भी मुर्दा आएगा कर और कफन लेगा, उसके बाद लेस जलाई जाएगी। मेरे भैया हरिश्चंद्र आज मरघटिया बन गए। बारे समय वक्त को बदलने में देर नहीं लगती है, और इंसान के जीवन में इंसान को और कोई नहीं तोड़ता है। एक समय ऐसा होता है जो इंसान को झकझोर के रख देता है, एक वक्त ऐसा होता है जो इंसान को तोड़ के रख देता है। महाराज